नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मिश्र अनुपात की, कंपाउंड प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे थे और उस चैप्टर के अंदर हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है भाई, अलग अलग टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की जो वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। आप सभी एक बार जुड़ जाएं, लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम शुरुआत कर रहे हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की। उससे पहले एक बार फिर वीडियो को सभी लाइक कर दें एक बार, जिससे हम शुरुआत करें। और हम जो है आज कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। उससे पहले एक शायरी के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं भाई। ठीक है, सभी को सुनना है, मस्त तरीके से सुनना है भाई, सभी को सुने। रेडी है सभी? चलो भाई, करें शुरुआत। एक बार फिर वीडियो को लाइक कर दे सभी, शेयर कर दे भाई, फटाफट शेयर करें सभी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 32 दिन का भोजन था। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 32 दिन का भोजन था। कुछ दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति? देखो भाई, इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए 2 तरीके होते हैं। देखो, एक तो जो हम इक्वेशन बनाकर करते हैं, दूसरा तरीका प्यारे बच्चों वर्बली अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, मेरी लैंग्वेज को पकड़ने की आप कोशिश करना। मैं क्या बोलता हूं, मैं जिस प्रकार बोलूंगा उसी में आंसर छुपा होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं जो बोलूंगा ना उसी के साथ साथ आप आंसर निकालोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन मेरी लैंग्वेज को आप पकड़ने की कोशिश करना। मैं कहता हूं कि कुछ व्यक्ति थे, वो व्यक्ति उस भोजन को 32 दिन में खा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ा अच्छी तरह, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को मैंने मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ये मैथ को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका। मैथ को आराम से सोल्व करना, दिमाग में लोड लेना ही नहीं है। मैथ को मजाक मजाक में सोल्व करना है, उसको कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 32 दिन का भोजन था। मैं कहूँ कि कुछ आदमी थे, वो जो आदमी थे उस भोजन को 32 दिन में खा सकते हैं, इतना भोजन था। यही लाइन है, कुछ आदमी थे, वो आदमी उस भोजन को 32 दिन में खा सकते हैं। क्लियर? कुछ दिन के बाद 200 आदमी और आ गए। अब क्या हुआ? कुछ दिन के बाद 200 आदमी आ गए, कहने का मतलब पहले जितने आदमी थे उसमें 200 आदमी और ऐड हो गए ना। अब टोटल आदमी हो गए। अब टोटल आदमी उसको कितने दिन में खाएंगे? 24 दिन में खा रहे। कहने का मतलब भाई कुछ आदमियों ने 32 दिन में भोजन कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 200 आदमी आए, कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ दिन तक उन आदमियों ने भोजन किया होगा, कुछ दिन तक उन आदमियों ने भोजन किया होगा। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है वो 24 दिन में समाप्त हो रहा। कहने का मतलब उन आदमियों ने 8 दिन तक भोजन किया होगा। वो जो आदमी थे उन्होंने 8 दिन तक भोजन किया। टोटल भोजन 32 दिन का था, उन आदमियों ने 8 दिन तक भोजन किया। कुछ 200 आदमी और आए कुछ दिन बाद, और वो भोजन कितने दिन चला? 32 दिन। कहने का मतलब वो जो आदमी थे उनका 8 दिन का भोजन, भाई 8 दिन खा लिया, 8 दिन के बाद जो भोजन बचेगा वो टोटल आदमी कितने दिन में खा सकते हैं? 24 दिन में। ये हमारी लैंग्वेज है। क्लियर है? देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते देखना। पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं व्यक्ति कितने हैं। कितने व्यक्ति हैं? मैंने माना x व्यक्ति हैं। कितने दिन में खा रहे हैं? 32 दिन में खा सकते हैं, लिख दिया। इधर क्या लिखूंगा? कितने व्यक्ति हैं? x। कितने दिन में खाएंगे? 32 दिन में। कुछ दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए। ये व्यक्ति थे ना, व्यक्ति के नीचे व्यक्ति कितने आ गए? 200 और आ गए, मतलब 200 प्लस कर दो आप। पहले x थे, अब 200 और आ गए, x प्लस 200। भोजन 24 दिन चलेगा। यहां ध्यान देना है, बस क्या करना है? कितने दिन चलेगा भोजन?
अब जो भोजन चलने वाला है वो कितने दिन चलेगा प्यारे दोस्तों? 24 दिन भोजन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 24 दिन। अब क्या करना है? इसको गुणा करना है। क्या करना है? ये जो आदमी है टोटल भोजन ये आदमी कितने दिन में खाएंगे? 24 दिन में। कैसे करना है? x गुणा 32 बराबर 24 को किससे गुणा कर दो? 24x प्लस 200। ठीक, क्या करना है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। x आदमी 32 दिन भोजन करते हैं। कुछ दिन बाद, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद मैंने बोला यहां जो वैल्यू आएगी उसके दिन बाद, कुछ दिन बाद नहीं पता। 200 आदमी आ गए। अब आदमी कितने हो गए? x प्लस दोनों। कितने दिन भोजन चलेगा? जितने दिन भोजन चलता है ना टोटल उसको हम बराबर में रखते हैं। ध्यान देना, क्या करना है? जितने दिन भोजन चलता है ना उसको कहाँ रखते हैं? बराबर में। सोल्व कर दो, कितना आएगा? 32x। कितना आएगा? 32x। ठीक, कितना आया इधर? 24x। और इधर कितना आएगा? 24 दूनी 48 डबल 0। ठीक है भाई, कितना माइनस करेंगे? 24 इधर आएगा माइनस 8x कितना? 4800। x कितना हो गया? कितनी बार जाएगा? 6 बार 600। अब x की वैल्यू 600 आ गई। x मैंने क्या माना था? प्रारंभ में व्यक्ति, प्रारंभ में व्यक्ति माने थे x। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? टोटल 600 व्यक्ति प्रारंभ में उस किले में थे। कितने व्यक्ति थे भाई? 600 व्यक्ति उस किले में प्रारंभ में थे। क्लियर है सभी को? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक बार सभी नोट करें। अब देखो दूसरी बात, पहला तरीका तो ये, पहला टाइप। ठीक, स्पष्ट तरीके से इस प्रकार सोल्व करना है, स्पष्ट तरीके से। अब मैं इसी को सेकंड टाइप की बात करता हूं। चलो देखो, अब सेकंड। ठीक, अब देखो कुछ व्यक्तियों ने 32 दिन तक भोजन करना था। टोटल व्यक्ति थे, उनका भोजन 32 दिन में किसी भोजन को खा सकते हैं। कुछ दिन बाद 200 आदमी आ गए और भोजन कितने दिन चला? 24 दिन। कहने का मतलब जो 8 दिन का गैप है ना, अगर वो शुरू के आदमी जो 8 दिन का भोजन है भाई 32 दिन तक वो खा सकते थे। बाद में जब 200 आदमी आए भोजन 24 दिन चला। कहने का मतलब वो आदमी अगर 8 दिन का भोजन 200 आदमी 24 दिन में खा रहे। लैंग्वेज पकड़ना, शुरू के आदमियों का जो 8 दिन का भोजन था वो 200 आदमी कितने दिन में खा रहे हैं? 24 दिन में। क्या लैंग्वेज है? शुरू के जो आदमी थे उनका जो 8 दिन का भोजन था वो कितने आदमी? 200 आदमी कितने दिन में खा रहे हैं? 24 दिन में खा रहे हैं। यही लैंग्वेज है। शुरू के जो आदमी थे उनका 8 दिन का भोजन और 200 आदमियों का 24 दिन का भोजन क्या है? बराबर है। काट दो, 8 से काटे, 8 तिया 24 कितने? 200 तिया 600। कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 600। x बराबर कितना आ गया? 600। और x क्या है? प्रारंभ में व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे कुल? 600 व्यक्ति उस किले के अंदर थे। नोट करें एक बार सभी, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। सभी नोट करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करना है। ठीक, उससे पहले अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले छोटा सा शेर सुने आप। जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। उसने दिया है तो इसकी हिफाजत कर, जरा संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। जरा संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। ठीक है भाई, अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करें एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं मैं। सेम क्वेश्चन है, कोशिश करें भाई। एक दुर्ग में 750 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 125 व्यक्ति चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 13। अब कितने दिन चलेगा वो आंसर आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर उसने दिया हुआ था कि 24 दिन तक चलता है। 24 दिन को मैं बराबर रख रहा था, यहां पर आंसर बराबर में आएगा। बस इसका आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में
अब इसमें आंसर निकालना है, उसमें आंसर दिया हुआ था, प्रारंभिक व्यक्ति पूछ रहा था, यहां पर प्रारंभिक व्यक्ति दिया हुआ है, लास्ट का आंसर पूछ रहा है। बस फर्क इतना है, उस पैटर्न को आप जमाएं, गुणा करें, भाग दे, आंसर आएगा। सोल्व करें एक बार सभी। देख भाई, देखो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना। 750 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था। 750 व्यक्ति किसी भोजन को 45 दिन में खा सकते हैं। क्लियर है? अगली लाइन, 10 दिन बाद 125 व्यक्ति चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? अब देखो 10 दिन बाद 125 व्यक्ति चले गए, कहने का मतलब उन 750 व्यक्तियों ने 10 दिन तक भोजन किया होगा। ठीक है, अब अगर 750 व्यक्ति भोजन करें तो उस भोजन को, बचे हुए भोजन को 35 दिन में खाएंगे, क्योंकि 10 दिन के बाद वो जा रहे हैं 125, कहने का मतलब उन्होंने 10 दिन तक भोजन कर लिया, 10 दिन तक भोजन कर लिया। अब जो 35 दिन का जो भोजन बच रहा है, अगर 750 आदमी उस भोजन को 35 दिन में खा सकते हैं, वो भोजन बच गया कौन सा? 750 आदमियों का 35 दिन का भोजन 125 व्यक्ति चले जाने के बाद कितने बचे? 625 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे? ये लाइन है। क्या लाइन है? 750 व्यक्तियों का कितने दिन का भोजन बच रहा है? 35 दिन का भोजन बच रहा है। 750 व्यक्तियों का 35 दिन का भोजन बच रहा है। अब इस भोजन को, टोटल भोजन को शेष भोजन है, और शेष व्यक्ति कितने बचे? 750 में से 125 माइनस करो, 750 माइनस 125 कितने बचे प्यारे दोस्तों? कितने बचे? 625 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे? x बराबर कर दो, 750 व्यक्ति 35 दिन में खाते हैं उस भोजन को, उसी भोजन को 625 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे? ये बस नीचे आ जाएगा। 750 गुणा 35 डिवाइड बाई 625, काट दो। 7, 5 एकम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 2 12, 5 बार। ठीक है, कितनी बार? ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितना आया? 6 7 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 42। अब x मैंने क्या माना है? कितने आदमी खाएंगे, कितने दिन चलेगा भोजन? 625 आदमी कितने दिन भोजन चलेंगे? x दिन चलेगा, मतलब 42 दिन भोजन चलेगा। ऑप्शन नंबर डी पहला तरीका नोट करें एक बार सभी। क्लियर है सभी को? अब देखो, क्लियर है सभी को? मिटा दूं? चलो, अब मैं इसी में आंसर वही निकल के आने वाला है, पैटर्न वही है, लेकिन तरीका देखो। 750 व्यक्ति 45 दिन में, कितने दिन में? 45 दिन में। 10 दिन बाद, ये दिन है ना, ये तो है दिन, ये क्या है? व्यक्ति। ठीक है भाई, ये क्या है? दिन, और ये क्या है? व्यक्ति। 750 व्यक्ति 45 दिन में खाते हैं। 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन माइनस कर दो, कितना बचेगा? 35। कितना बचेगा? 35 बचेगा। 125 व्यक्ति चले गए, यहां 10 माइनस करना, कितना आया? 35। यहां 125 व्यक्ति चले गए, कितने बचे? व्यक्ति कितने बचे? 625। क्लियर? अब भोजन कितने दिन चलेगा, वो यहां आंसर आने वाला, कितने दिन चलेगा। करना क्या है? इसको आपस में गुणा करना है। क्या करना है? इसको तो आपस में गुणा करना है, इसका क्या, फिर क्या करना है? इसका क्या करना है? भाग देना है। बराबर में आएगा, ये क्या आएगा? जो आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। बस क्या करना है? इसको और इसको गुणा करना है, इसका भाग देना है, बराबर में इसको करना है। 750 गुणा 35 बटे 625, वही इक्वेशन बन गई ना, और बराबर में आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा, काट दो। 7 5 एकम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 2 12, 25। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 7 42 दिन में भोजन को खाएंगे कितने व्यक्ति? 625 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब 2 बार करवा दिया मैंने फर्स्ट तरीका ये वाला, दूसरा लैंग्वेज के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई आगे बढ़े, सोल्व करें एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 14। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है।
अब इसने आंसर दे दिया 35 दिन, इसको बराबर में रखना है। किले में कितने व्यक्ति थे, कर दो क्वेश्चन नंबर 14, कर दो सोल्व, क्या दिक्कत आ रही है। एक किले में 50 दिन के लिए भोजन है, कितने व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति थे, कितने दिन के लिए भोजन है, 50 दिन के लिए। बताओ किसी को दिक्कत है। 10 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, अब 10 दिनों बाद -10 करना है, कितने बच गए, -10 कितने बच गए, 40, कितने बच गए, 40। 500 व्यक्ति और आ गए, 500 कर दो, इधर 500 व्यक्ति और आ गए, कितने आ गए, x + 500, ठीक। कितने दिन भोजन चलेगा, 35 दिन भोजन चलेगा। कितने दिन, दिन के नीचे दिन, आदमी के लिए, आदमी के नीचे आदमी, गुणा कर दो, इसको गुणा करना है, इसका भाग देना है, इसको बराबर में रखना है। ये लो गुणा कर दो, 500 गुणा 40 बटे कितना, x + 500 बराबर में कितना, 35 आ जाएगा आंसर। सोल्व करो, कितना आया, गुणा करो, ठीक कर रहे हैं ना, गुणा करो भी, कितना आया, 5 चौको कितना आएगा, 5 चौको, अच्छा, इसको x गुणा 40 करना था भाई, ठीक है। ये 500 से गुणा नहीं, x गुणा 40 क्या करना था, x × 40 कितना है, ठीक, x × 40, ये x था ना, x × 40 भाग x / 500 बराबर में क्या रखना है, 35 कर दो। ये कितना, 40x, 40x, इधर क्या आ गया, 35x, 35x प्लस कितना, 35 गुणा 500 कितना आएगा, 35 गुणा 500, ठीक। 35x इधर आया, कितना बचेगा, 5x, कितना, 35 गुणा 500, ठीक, काट दो, 7 7 पंजे 35, x कितना आएगा, 3500 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे टोटल किले में, पहले कितने व्यक्ति थे भाई, 3500 व्यक्ति थे। नोट करो एक बार सभी, कितने व्यक्ति थे टोटल, 3500 व्यक्ति किले के अंदर थे। ये इस पैटर्न को फॉलो करना है, कैसे, x आदमियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है, 500 व्यक्ति और आ गए 10 दिन बाद, अब ये दिन है, ये व्यक्ति है, दिन 10 दिन बाद आए, मतलब अब कितने दिन बच गए, 40, टोटल आदमी 500 और आ गए, कितने हो गए, x + 500, भोजन कितने दिन चलेगा, 35 दिन चलेगा। कर दो, इसको आपस में गुणा करना है, x गुणा 40, इसका भाग देना है, इस यहाँ जो वैल्यू है उसको बराबर में रखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको गुणा करना है, इसका भाग देना है और इसको बराबर में रखना है, क्या आएगा, 3500। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देख बार सभी। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। प्रारंभ में उसने कितने व्यक्ति को काम पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करें बार सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, देखो एक ठेकेदार ने, देखो एक आदमी था, उसने 9 दिन में काम पूरा करना था। ठेकेदार ने क्या कहा, किसी काम को 9 दिन में पूरा करना है और कुछ आदमी उसने काम पर लगा दिए। कुछ आदमी को वो काम कितने दिन में करना है, 9 दिन में। क्या लैंग्वेज है, उन जितने भी उसने आदमी लगाए थे उन आदमियों को 9 दिन में काम है। कहने का मतलब वो आदमी उस काम को 9 दिन में पूरा कर देंगे। जितने भी आदमी होंगे x गुणा 9, क्या करना है, x गुणा 9, ठीक। कितने दिन में, यानी कि उन आदमियों का 9 दिन का काम। 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए, अब 6 व्यक्ति नहीं आए, कितने, x - 6, कितने दिन में काम पूरा होगा, 15 दिन में कर दो। कहने का मतलब उन 9 जो व्यक्ति उसने लगाए थे उन व्यक्तियों का 9 दिन का काम, इतना काम है उनका। अगर वो काम करते, इतना काम करते, अब 6 व्यक्ति पहले नहीं आए, कितने व्यक्ति बचे, इतने व्यक्ति बच गए। अगर टोटल उसने इतने व्यक्ति लगाए, 6 व्यक्ति पहले दिन नहीं आए, अब उस काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। अगर x व्यक्ति करते 9 दिन में कंप्लीट करते, लेकिन 6 आदमी आए ही नहीं, अब बचे इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे उस काम को, 15 दिन में। कर दो, कितना आएगा, 9x 15 माइनस 90 कितना, -6x
माइनस 90, माइनस से माइनस, x बराबर कितना 15, कितना 15। x क्या माना था मैंने, क्या माना था, प्रारंभ में व्यक्ति, क्या प्रारंभ में व्यक्ति, कितने व्यक्ति थे उसने प्रारंभ में, 15 व्यक्ति काम पर लगाए थे, ऑप्शन नंबर बी। नोट करें और सभी, प्रारंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर लगाए थे भाई, 15 व्यक्ति उसने काम पर लगाए थे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस टाइप से कर। चलें आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति काम पर लगाए, उसने 120 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 64 दिन बाद उसको पता चला कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। अब वह कितने व्यक्तियों को कार्य से मुक्त करे कि कार्य समय पर समाप्त हो। देखो भाई किस तरीके से करना है, वही हमारा एमडीटी की बात कर रहे थे हम, तो अब इसने टोटल वर्क दे दिया, 2/3 काम पूरा हुआ। मेरा दिमाग क्या क्लिक करेगा कि मैं MDT अपॉन W1 पर जाऊंगा। क्या बोला था मैंने, MDH वाला था ना, M मतलब टोटल वर्क को नीचे रखना है, बाकी सबको आपस में गुणा करना है। क्या करना है, अब 124 दिन में उस काम को कंप्लीट करना है। कितने दिन में, 124 दिन में उस काम को कंप्लीट करना है। 120 व्यक्ति काम पर लगाए, 120 व्यक्ति काम करेंगे, परंतु 64 दिन बाद अब उन 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तक काम किया है। इन 120 व्यक्तियों ने 64 दिन काम कर लिया। अब इनको पता चला कि 2/3 काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 2/3, ये लो बराबर कर दो, बराबर है। अब वह कितने व्यक्ति को कार्य से मुक्त करे, मैंने मान लिया x। अब जो बचेंगे वो कितने आदमी टोटल काम करेंगे, x आदमी टोटल काम करेंगे। कितने दिन में, बचा काम कितना है, 2/3 काम हो गया, 1/3 काम बचा। 2/3 काम उन्होंने कर दिया। अगर टोटल काम 3 था, 2 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, कितना बचा, 1 काम, 1/3। 64 दिन में कर दिया, कितने दिन में, -64, 60 दिन में करना है उनको। कितने दिन में करना है, 60 दिन में। हो गया, 3 से क्या कट गया, 3, 60 से 2 बार, 2 से 2, कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति करेंगे उस काम को टोटल। अब कितने व्यक्ति करेंगे, 64 व्यक्ति अब उस काम को करेंगे। ठीक है भाई, करने कितने थे टोटल, 124। अगर अब 64 करेंगे उस काम को, कितने हटा दिए उसने, 124 में से 120, सॉरी कितने थे भाई, 120 व्यक्ति थे ना, 120 व्यक्ति थे, 64 व्यक्ति अगर काम को कर रहे, कितने हटा दिए उसने, 56 व्यक्ति उसने हटा दिए। कितने व्यक्ति हटा दिए भाई, 56 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, नोट करो एक बार सभी, ऑप्शन नंबर सी, 56 व्यक्ति उसने हटा दिए। नोट करें एक बार सभी भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर ले एक बार सभी, आगे बढ़े भाई हम। चलो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। करो भाई क्वेश्चन नंबर 17। एक ठेकेदार ने कोई कार्य, क्या है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 132 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 168 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 36 दिन बाद उसको पता चला कि केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है। अब वह कितने व्यक्ति और लगाए जिससे कार्य समय पर पूरा हो। देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो किस तरीके से करना है, 132 दिन में उस काम को करना है। कितने दिन में करना है, 132 दिन में उस काम को पूरा करना है। कितने व्यक्ति लगाए, सबसे पहले 168 व्यक्ति उसने लगाए हैं, 168 व्यक्ति। 36 दिन बाद उसको पता चला, कहने का मतलब उन व्यक्तियों ने 36 दिन तक काम किया होगा, उन व्यक्तियों ने 36 दिन तक काम किया और 36 दिन में कितना काम कर लिया, 1/4। क्लियर, बराबर। अब कितना काम करना है, 3/4। इसको ध्यान में रख लो बस। अगर टोटल 4 काम था, 1 काम उसने कर लिया, कितना बचा, 3 काम। टोटल 4 काम था, 1 यहाँ हो गया, कितना बचा, 3/4। अब वह कितने व्यक्ति और लगाए, मैंने कहा कि अब इस काम को टोटल कितने व्यक्ति करेंगे, x व्यक्ति। कितने व्यक्ति करेंगे, x, कि कार्य समय पर पूरा हो। मतलब
136 दिन तो यहां इन्होंने कर लिया, टोटल 132 दिन में किसी काम को करना था, 36 दिन इन्होंने कर लिया, कितने दिन बचे भाई, कितने दिन बचे हैं, 36 कर लिया, कितने बचे हैं 96 दिन, कितने दिन में, अब करेंगे ये 96 दिन में, काट दो, 4 से 4 कट गया, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बार, ठीक है, 32 काटो, 2 से काटो 16, 4 से काटो भाई, 4 8 32, ठीक, 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 9 बार गया, 8 से कट जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब जो काम करेंगे इस काम को कितने व्यक्ति करेंगे, टोटल 189 व्यक्ति इस काम को, बचे हुए काम को टोटल करेंगे, लेकिन इसमें 168 व्यक्ति भी शामिल है। अगर इसमें 138 व्यक्ति शामिल है तो इसके कितने लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा इसको कितने लगाने पड़े, 21 व्यक्ति इसको एक्स्ट्रा लगाने पड़े, ऑप्शन नंबर बी। कितने लगाने पड़े प्यारे बच्चों, 21 व्यक्ति इसको एक्स्ट्रा लगाने पड़े, ऑप्शन नंबर बी। नोट करें एक बार सभी, ऑप्शन नंबर बी को नोट करें एक बार, ऑप्शन नंबर बी। चलो भी आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, देखो करो भी, सेम क्वेश्चन है, अच्छा अलग आ गया, चलो भी क्वेश्चन नंबर 18, यदि 16 पुरुष अथवा 20 महिलाएं एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकती हैं तो 28 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्या है, यदि 16 पुरुष अथवा 20 महिलाएं एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकती हैं तो 28 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18, जुड़ जाएं और सभी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करना है, देखो टोटल एक बार वैल्यू दी हुई है, अगली बार जस्ट अगर वो पूछता है, एक बार उसने दिया 16 पुरुष और 20 महिलाएं 25 दिन में, 28 पुरुष व तथा 15 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, इस प्रकार वो पूछ रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो मुझे क्या करना है, टोटल जो दिन दिए हुए ना, क्या करना है बच्चों, टोटल जो दिन है, टोटल दिन को रखना है ऊपर, उसके बाद लाइन, क्या करना है, टोटल दिन को क्या रखना है नीचे, उसके बाद m2 अपॉन m1 क्या करना है, m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 प्लस w2 अपॉन w1, ठीक है, प्लस b2 अपॉन b1, ठीक, डे पूरे के नीचे डिवाइड m2 अपॉन m1, w2 अपॉन w1 और b2 अपॉन b1। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इस तरीके को ध्यान रखना है, क्या इस तरीके को ध्यान रखना है मुझे। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, किस प्रकार करना है, इस तरीके से डे m2 अपॉन m1, w2 अपॉन w1 और b2 अपॉन b1, ठीक है। एक बार नोट करें सभी, क्लियर, मिटा दूं, सोल्व करना है हमें 18वां क्वेश्चन। देखो कितने दिन में काम को कर रहा है वो, 25 दिन में किसी काम को कर रहा है, मैंने 25 लिखा ऊपर, 25, ठीक है। ये 16 पुरुष 20 महिलाएं ऊपर है ना, जो पहली लाइन में लिखा उसको मैं मानूंगा 1 और उस सेकंड में क्या मानूंगा 2। अब m2 अपॉन m1, m2 क्या है 28, क्या है 28 अपॉन m1 क्या है 16, इसको ध्यान देना है बस, प्लस w2 15 क्या है 15 अपॉन w1 क्या है 20, काट दो, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 3/4 हो गया, 4 7 28, 4 चौको 16 बराबर 25 अपॉन कितना, नीचे सेम है, एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 7 और 3 10, काट दो, कितना जाएगा, अगर इसको आगे सोल्व करूँगा कितना, 25 गुणा 4/10, 5 दूनी 10, 5 बार गया, 2 से 2 बार कितना आ गया 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में इस काम को कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे भाई 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। नोट करें एक बार सभी, 10 दिन में इस काम को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो नोट करें भाई, 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक।
चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो 2 पुरुष व 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 19। करो, क्या करना है, 12 अपॉन M2 अपॉन M1 कितना आएगा, 2/5 प्लस W2 अपॉन W1 4/8 कितना आएगा, 4/8 मतलब 1/2। इधर 12 अपॉन कितना आएगा, एलसीएम ले लो, 10, 2 बार गया, 2 से 2 से गुणा कर दो 4 प्लस 2 का भाग दो कितनी बार, 5 बार, 5 को 1 से गुणा करो 5 कितना आ गया, 12 गुणा 10/9 कितनी बार, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 40/3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। 13 सही 1/3 दिन में, कितने दिन में भाई, 13 सही 1/3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 13 सही 1/3 दिन या 40/3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। नोट करें एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 19 बड़े सिंपल है, किस तरीके से करना है, इस टोटल टाइम जो दिया है उसको मुझे सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद पूरे में डिवाइड करना है किसको, जो पहली लाइन में जो संख्या लिखी हुई है ना उसको तो मुझे 1 मानना है सबको, W1 M1 W1, इसको क्या मानना है M2 W2। अब क्या करना है, M2 अपॉन M1 और W2 अपॉन W1, क्या करना है M2 M1 W2 अपॉन W1, बस ये खेल है। क्या आएगा, 40/3, 13 सही 1/3 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो भी, अब ये अलग टाइप का थोड़ा सा, अब अलग टाइप का आ गया भी, ध्यान से समझना है। 2 महिला एवं 3 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 3 महिला व 2 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले मुझे टोटल वर्क निकालना है। क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले टोटल वर्क। अब देखो, 2 महिला और 3 आदमी मिलकर 12 दिन में जितना काम करेंगे ना उतना ही काम कौन करेगा, 3 महिला और 2 पुरुष 15 दिन में। यही लाइन है ना, 2 महिला 3 पुरुष 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं तथा 3 महिला 2 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में। कहने का मतलब 2 महिला और 3 पुरुष 12 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम 2 पुरुष और 3 महिला 15 दिन में कर देंगे। क्लियर, जमा दो। क्वेश्चन नंबर 20, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार जमाना है, देखो 2 महिला 2 वुमेन, क्या W मतलब वुमेन, 2 वुमेन और 3 पुरुष मिलकर इसको तो कर दो बॉक्स में बंद, जो दिन है उससे क्या कर दो आप गुणा, कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। ये क्या होगा, टोटल वर्क। क्या हो गया मेरा टोटल वर्क, 2 महिला और 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में, बराबर इतना ही काम कौन कर रहे हैं, 3 महिला 3 वुमेन और 2 मैन मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया कंसेप्ट। अब यहां से काटापीटी करो, यहां से मुझे टोटल वर्क निकालना। कैसे, 3 से कट जाएगा 4, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, ठीक, गुणा कर दो, 4 दूनी 8W प्लस 4 तिया 12M बराबर में कितना आएगा, 5 तिया 15W प्लस 5 दूनी 10M। अब W एक तरफ ले लो, M को एक तरफ ले लो, 10M को इधर ले आओ। अब 12M में से 10M जाएगा, कितना बचेगा 2M, कितना बचेगा 2M बराबर 8W इधर जाएगा, कितना बचेगा 7W, 15 में से 8 गया, कितना बचा 7। अब ध्यान देना, ये समीकरण है ना, ये जो समीकरण है इसमें क्या करना है, इस समीकरण के अंदर इस लाइन के अंदर क्या करना है, ये जो M की वैल्यू तो इधर ये वाली रहेगी और ये W की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली। ध्यान देना, बस क्या करना है, M की वैल्यू क्या है 7 और W की वैल्यू क्या है 2। कहने का मतलब M बराबर कितना है 7 और W बराबर कितना है 2। इस बात को समझना है, ये मुझे लेकर के आना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मुझे इसको लेकर के आना है, कैसे भी करके मुझे क्या करना है,
और कैसे करके मतलब ऐसे करके मुझे क्या करना है, यहां तक चाहिए। ये तो मुझे लाना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने के मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। और क्या आ गया, m बराबर 7 और w बराबर 2 आ गया यहां तक। इस प्रकार की इक्वेशन आ गई। जो w के साथ वैल्यू है वो तो किसकी है, m की, और जो m के साथ संख्या है वो किसकी है, w की। कहने का मतलब m की वैल्यू कितनी है 7 और w की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब आगे क्या करना है, m की वैल्यू यहां रख दो। अब एक समय ये टोटल काम था ना, इतना काम, ये सारा टोटल काम था। अब m के मतलब क्या है 7, w का मतलब क्या है 2, इसमें रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। रखो, m का मतलब क्या है 7। अब एक इक्वेशन ये ले लो, एक इक्वेशन कौन सी, वो वाली, एक महिला और एक पुरुष के बराबर कर दो। इसको ले ले, एक को ले लो, क्या आएगा, w की जगह क्या रखना है 2, 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 प्लस w का मतलब 2 रखा, 2 दूना 4 प्लस